पॉइजन गर्ल थ्रिलर एक्शन स्टोरी एपिसोड 24 नई शुरुआत। पापा, आप ठीक हो? नताशा चीख पड़ी थी। डॉक्टर जयपाल भाटिया अब तक जमीन पर गिर चुके थे। उनके होठों से झाग निकल रहा था। नताशा को तुरंत अंदाजा हो गया कि उनकी जान खतरे में है और शायद रंजीत सिंह उन्हें बचाने नहीं, मरने देने वाला था। रंजीत सिंह, मेरे पिता को बचाओ! नताशा की पुकार कमरे में गूंज उठी। लेकिन रंजीत सिंह, जो अपनी बाजी पलट जाने के कारण हताश और निराश था, अपने घबराए हुए चेहरे को कठोरता में ढालते हुए घुर्राया। चुप कर लड़की, वरना इस बुड्ढे से पहले मैं तुझे यमराज के पास भेज दूंगा। और यही उसने सबसे बड़ी भूल की थी। पॉइजन गर्ल, जिसे अजय ने वर्षों तक गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया था, उसने रंजीत की आवाज की दिशा पहचान ली थी। एक चीते जैसी फुर्ती से वो उछली। उसने अपने हाथों के पीछे बंधे होने के बावजूद उसने रंजीत की गर्दन को अपने पैरों में कसकर जकड़ लिया था। रंजीत को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वो अब पॉइजन गर्ल के शिकंजे में था। उसकी नुकीली उंगलियां सीधे उसकी आंखों के ऊपर तनी थी। बस एक झटका और उसका अंत तय था। गार्ड सत्ते में खड़े रह गए। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़े। मेरी आंखों की पट्टी को अभी की अभी हटाओ, वरना ये मरा समझो। नताशा की आवाज में अब चेतावनी नहीं, आग थी। रंजीत ने आंखों से इशारा किया और एक गार्ड ने कांपते हाथों से नताशा की पट्टी हटा दी। नताशा ने इधर उधर देखा और फिर जब उसकी नजर जमीन पर पड़े अपने पिता पर पड़ी, उसकी सांसें थम सी गई थी। भाटिया शायद अब अपने अंतिम क्षणों में थे। रंजीत सिंह, अपने गार्ड्स को बोलो मेरे हाथ खोले! नताशा चीखी। रंजीत सिंह के पास खड़े उसके गार्ड ने एक पल की भी देरी नहीं की और नताशा के हाथ खोल दिए। पॉइजन गर्ल के हाथ खुलते ही वो फौरन अपने पिता के पास लपकी। डॉक्टर जयपाल भाटिया अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। उनके सामने उनकी बेटी थी। मेरी बच्ची, भाटिया ने कांपती आवाज में कहा। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। मैं इस माफी के काबिल नहीं, लेकिन फिर भी वो वाक्य अधूरा ही रह गया। डॉक्टर जयपाल भाटिया की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई थी। नताशा फूट फूट कर रोने लगी। वो जानती थी कि उसके पिता ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया था, लेकिन उन बीते लम्हों को वो कैसे भुला सकती थी जब उनकी गोद में खेला करती थी, जब उन्होंने उसे पहली बार बेटी कहकर पुकारा था। रंजीत सिंह स्तब्ध खड़ा था। उसे अभी एहसास हुआ कि नियति ने एक भयानक खेल खेला है। भाटिया की पत्नी की लाश भी इसी एनपीएल फार्मा की इमारत में थी, जिसे पॉइजन गर्ल ने हाल ही में खोजा था। और अब उसी इमारत में भाटिया की भी मौत हो गई थी। कभी जो विज्ञान का गौरव था, अब उसका पागलपन एक अभिशाप बन चुका था। रंजीत सिंह ने जब प्रिंसिपल को बताया कि उसने पॉइजन गर्ल को पकड़ लिया है, जानवी ने उसी समय अपने पिता एसीपी अनिकेत को सारी जानकारी भेज दी थी। उन दोनों ने फिर भाटिया को हमेशा के लिए खत्म करने का एक खतरनाक निर्णय ले लिया था, क्योंकि जानवी और उसके पिता एसीपी अनिकेत जानते थे कि अगर पॉइजन गर्ल एक बार फिर भाटिया और रंजीत के हाथ लग गई तो शायद ये संसार की सबसे बड़ी तबाही बन जाएगी। हालांकि जानवी को ये भी पता था कि उसकी खुद की जान भी खतरे में थी, क्योंकि उसकी बीमारी की दवा केवल भाटिया जानता था। इसलिए उसने अपने पिता के साथ एक चुपचाप समझौता किया, एक ऐसी योजना जिसमें एक मौत में दुनिया की सबसे बड़ी भलाई छिपी थी। हालांकि उन दोनों को ये भी पता था, इस मौत की कीमत जानवी को अपनी जान से ही चुकानी पड़ेगी। रंजीत सिंह के सामने डॉक्टर जयपाल भाटिया, जिसे वो प्रिंसिपल के नाम से पुकारता था, उसका मृत शरीर पड़ा था। उसकी मृत्यु मात्र एक व्यक्ति का अंत नहीं थी, बल्कि एक पागल वैज्ञानिक की उस रचना का भी अंत थी
जो नताशा के विषैले रक्त से कई और पॉइजन गर्ल्स बनाने की सनक में जी रहा था। उसका स्वप्न उसकी प्रयोगशाला के साथ ही हमेशा के लिए शांत हो चुका था। अब नताशा रंजीत सिंह की दृष्टि में एक नासूर बन चुकी थी, काटने वाली, चुभने वाली और अब नियंत्रण से बाहर। उसने हल्के से अपने गार्ड्स को इशारा किया और वे बिना एक शब्द कहे समझ गए। पॉइजन गर्ल भी रंजीत सिंह की इस मंशा को भांप चुकी थी। गार्ड्स अभी अपनी बंदूकें उठाकर ट्रिगर दबाते, उससे पहले ही वो एक बिजली की तरह लपकी और रंजीत सिंह तक पहुंच गई। वो अपना हेलमेट पहनने की कोशिश कर ही रहा था कि पॉइजन गर्ल ने उसे उसके सिर ढकने से पहले ही अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। एक बार फिर रंजीत सिंह असहाय था, बेबस और पराजित। उस लड़की ने उसे फिर से ये साबित कर दिया था कि पॉइजन गर्ल महज एक नाम नहीं, बल्कि एक अजय तूफान है। रंजीत सिंह, वैसे तो मैं अभी इसी पल तुझे खत्म कर सकती हूं। उसकी आवाज में ठंडा जहर और गहरी हताशा घुली थी। पर मेरा जीवन एक अभिशाप है। वो ठिठकी, फिर एक कटाक्ष भरी मुस्कान के साथ बोली, जा, मैंने तुझे जीवन दान दिया। उसने उसे झटक कर छोड़ दिया। रंजीत सिंह स्तब्ध था। गार्ड्स भी उसके इस रूप को देखकर विस्मित रह गए। शायद ही पहली बार था जब किसी ने उसे इतनी बुरी तरह हराया था, और शायद ही किसी ने उसे इस प्रकार बार बार जीवन दान दिया था। अब वो पॉइजन गर्ल को मारने की सोच भी नहीं सकता था। शायद वो पॉइजन गर्ल के बलिदान, त्याग और समर्पण के आगे खुद को बौना समझ रहा था। वो लड़की चाहती तो भाटिया और उसे दोनों को खत्म कर सकती थी, परंतु उसने फिर भी उनका गुलाम बनना स्वीकार कर लिया था। रंजीत सिंह अभी पॉइजन गर्ल के साथ क्या करना है, इस बारे में सोच ही रहा था कि इंस्पेक्टर विजय वहां पहुंच चुका था। पुलिस ने रंजीत सिंह और नताशा दोनों को हिरासत में ले लिया था। डॉक्टर भाटिया का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इंस्पेक्टर विजय ने एनपीएल फारवा की उस प्रयोगशाला में भाटिया की पत्नी की सड़ी गली लाश भी खोज निकाली थी और उसे भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वर्षों से उलझी ये रहस्यमय गुत्थी अंततः इंस्पेक्टर विजय वर्मा ने सुलझा ही ली थी। हालांकि इस कहानी का अंत ऐसा होगा, इंस्पेक्टर विजय ने भी नहीं सोचा था। अंततः रंजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में भाग लेने के लिए उसे उम्र कैद हो गई। पॉइजन गर्ल उर्फ नताशा को रंजीत सिंह के भाई और अन्य कई हत्याओं के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जानवी, जिसे बिना भाटिया के द्वारा दी गई दवाई के बचाया नहीं जा सकता था, 1 साल के भीतर ही दुनिया से अलविदा कह रही थी। 14 वर्षों बाद अच्छे व्यवहार के आधार पर नताशा को जेल से रिहा कर दिया गया था। जैसे ही वो जेल के फाटक से बाहर निकली, सामने अजय खड़ा था। अब थोड़ा बूढ़ा, पर आंखों में वही पहले जैसा प्रेम और निष्ठा थी। नताशा ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया और एक लंबा सजीव चुंबन दिया, जिसमें उसकी सारी पीड़ा, उसका पश्चाताप और उसका प्रेम समा गया। अजय की वर्षों की प्रतीक्षा और तपस्या को उस चुंबन में मुक्ति मिल गई। वे दोनों शादी करके एक शांत और साधारण जीवन जीने लगे। हालांकि उम्र के हिसाब से नताशा और अजय एक ही पीढ़ी के थे, लेकिन लिक्विड एक्स के प्रभाव से नताशा की उम्र धीरे धीरे कम हो रही थी, इसीलिए वो जवान दिखती थी, जबकि समय अजय के चेहरे पर दस्तक दे चुका था। कुछ वर्षों बाद उनकी एक पुत्री हुई, जो स्वयं लिक्विड एक्स की अगली पीढ़ी की योद्धा थी। अब जब वे तीनों कभी अतीत की घटनाओं को याद करते हैं, तो उन्हें सब कुछ एक डरावने सपने जैसा लगता है। उनके जीवन की किताब में पॉइजन गर्ल एक ऐसा अध्याय था जो दर्द,
प्रेम और इंसानियत की सभी गहराइयों को छूकर गुजरा। पॉइजन गर्ल की कहानी महज एक विषैली प्रयोगशाला की उपज नहीं थी, ये एक चेतावनी भी थी कि जब विज्ञान संवेदना से कट जाता है तो वो ईश्वर की जगह राक्षस पैदा करता है।